और निकुल सर, ये स्मॉल कैप और मिड कैप वाले शेयरों में क्या करना है सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। आईसीसीआई प्रूडेंशियल ने अब ये फैसला किया है कि वो मिड कैप स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स के करीब 82% स्टॉक्स जो हैं वो गिर चुके हैं। तो आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? क्या इनसे दूरी बनाए रखें अभी? अभिषेक, आप मुझे देख सकते हो वहां स्टूडियो में? बिल्कुल देख सकते हैं अच्छा, सर। तो ये देखिए क्या इशारा है, डिम्पी रखिए उंगली मुंह पे। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिंगर ऑन द लिप्स। क्या मतलब है जी इसका? फिंगर ऑन द लिप्स, इसका मतलब यह है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ना करें। देखिए, एक्सेसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके थे। जब एक्सेसेस क्रिएट हो जाते हैं, मार्केट एक प्रकार का, मैं हमेशा बोलता हूं कि पेंडुलम होता है, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, वो फियर से ग्रीड में आता है। तो इस समय मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जो हुआ था, वहाँ पर लार्ज कैप से ज़्यादा वैल्यूएशन हो चुके थे। स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ लार्ज कैप से कमज़ोर है। पी मल्टीपल्स उनके लार्ज कैप से दुगने तिगने हो चुके थे। तो ये जो करेक्शन था ये ओवरड्यू था। हम काफ़ी समय से हमारे दर्शकों को बोल रहे हैं, भाई एक लाइन जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हिंदी में भी हम दोबारा उसको मैं बोलता हूँ कि बी लेजी इन लार्ज कैप, यानी लार्ज कैप ना बेचें। बी चूजी इन मिड कैप, हर मिड कैप में ना जाएं। और don't buy any crazy small and small and micro cap. So don't be lazy in large cap, be choosy in mid cap, and don't go crazy in small cap. तो आई थिंक ये जो क्रेजी पना हो चुका था स्मॉल एंड माइक्रो कैप के अंदर, मुझे लग रहा है वहाँ पर मीन रिवर्जन आ रहा है। और कल की अगर आप बात देखिए तो देखिए स्टॉक्स 25-30% गिर चुके हैं। हालांकि इंडेक्स जो है 10% गिरा है, मगर आप देखिए कुछ सिलेक्ट PSUs, सिलेक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज, मैं सुबह डेटा देख रहा था, 20-25% की करेक्शन आ चुकी है और वह अभी भी सस्ते नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब आपको लार्ज कैप के अंदर प्राइस का, मोमेंटम का और अर्निंग्स का कंफर्ट मिल रहा है तो उन्हीं पर ही नजर रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव फॉलन, जस्ट बिकॉज आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि भाई अरे 100 रुपये का शेयर 70 रुपये हो गया है, वो 70 रुपये से और कितना गिरेगा? जी हाँ, 70 का वो 40 भी हो सकता है, 70 का वो 50 भी हो सकता है। बिकॉज जो शेयर 100 रुपये में जो बढ़ा है वो 50 रुपये से नहीं, वो 30 रुपये से 100 रुपये में बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मीन रिविजन इस समय है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या तो प्राइस करेक्शन ज़्यादा आएगा या फिर टाइम वाइज करेक्शन आएगा। तो 15-20 दिन के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक के अंदर कितने स्टॉक्स उभर के निकलेंगे। डिम्पी, आपको याद हो तो हम शायद बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि 2023 के अंदर 90% ऑफ द स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स वेंट हायर, पर मुझे लगता है कि इस साल केवल 20% स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स विल ओनली गो हायर।